नमस्कार, कालका से समालखा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। करनाल में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल करनाल से बीजेपी प्रत्याशी यानी मनोहर लाल के समर्थन में यहां पर शिरकत करते हुए नजर आए। इस दौरान आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने मंच से जनसभा को संबोधित किया। एक तरफ जहां सभी ने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों को गिनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। तो करनाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे और सीएम नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में यहां पर विजय संकल्प रैली की गई और केंद्र और सरकार के कामों को गिनाते हुए यानी केंद्र और राज्य सरकार के कामों को गिनाते हुए भी यहां पर नजर आए। आपको बता दें कि करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल यहां पर बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, तो उन्हीं के समर्थन में जनसभा करते हुए यहां पर गृह मंत्री अमित शाह नजर आए और सीएम नायब सिंह सैनी ने भी लोगों से वोट की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेवड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सोनीपत से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के पक्ष में वोट की अपील की है। जहां बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी 22 मई को हरियाणा दौरे पर रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि सोनीपत समेत कई जगहों पर जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत जन समर्थन यहां पर मिल रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है और क्लीन स्वीप इस बार होने वाला है। साथ ही हरियाणा में राहुल गांधी 22 मई को आएंगे, ये जानकारी देते हुए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर नजर आए। तो खबर करनाल से है, जहां बीजेपी के विजय संकल्प रैली का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम करनाल में उपस्थित रहे। बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल ने यहां पर भी शिरकत की और इस दौरान आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने मंच से जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान आपको बता दें कि एक तरफ जहां सभी ने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों को गिनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। लंबे समय की देश की समस्या को एक झटके के अंदर समाप्त कर दिया। धारा 370 को ऐसे यशस्वी गृह मंत्री आज करनाल की इस पवित्र भूमि पर आए हैं। आप सब करनाल के लोगों की तरफ से मैं आदरणीय अमित शाह जी का आज इस कर्ण की भूमि पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। जोरदार तालियों से आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत करिए। मंच पर विराजमान हमारे करनाल लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारी, आज ये हम सब का सौभाग्य है कि आज करनाल में आदरणीय मनोहर लाल जी और मुझे यहां पर जो कमल का फूल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने दे करके आप सबके आशीर्वाद के लिए भेजा है। आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय अमित शाह जी यहां पर आए हैं। भाइयों, 25 मई को मतदान है और आप लोगों से एक अपील है
कि एक करनाल में एक कमल का बटन दबेगा। भाइयों बहनों, हरियाणा पूरे देश की भूख भांगने वाले कुछ राज्यों में से एक है। देश भर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे हरियाणा के किसानों का है। इसके साथ साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा, आज हम निश्चिंत होकर चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि मेरा हरियाणा का वीर जवान सीमा पर भारत माता की रक्षा करता है। और तीसरा, खेल कोई भी हो, खेला कहीं भी जाता हो, राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, मेडलों की सूची देखिए तो मेरे हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ी नंबर 1 दिखाई पड़ते हैं। और ये तीनों के लिए हमारे मोदी जी ने बड़े बड़े काम किए। सबसे पहले इतने सालों से 1 रैंक 1 पेंशन हमारे जवान और उनके परिवार मांगते थे कि कांग्रेस सरकार 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन का मसला हल नहीं करती थी। मैं हुडा साहब, माननीय गृह मंत्री जी, करनाल दानवीर कर्ण की धरती है। हमेशा करनाल ने, और न केवल करनाल बल्कि हरियाणा भी देशभक्ति और देश के प्रति बलिदानियों की धरती हमेशा समाज को, देश को देने के लिए तत्पर रहती है। मैं हरियाणा के 2,82,00,000 लोगों की ओर से आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत गर्मी, सूरज की गर्मी, तपेश और चुनाव की गर्मी, इन दोनों में भी इतना उत्साह और इतना उमंग हमारे लोगों में जो हरियाणा में दिख रहा है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की खुशहाली के लिए मोदी गारंटी ये हमको दी है, हम भी हरियाणा के लोग 10 लोकसभा की सीटों में 10 की 10 जीतकर, और यहां पर जो उपचुनाव हमारा करनाल विधानसभा से, जहां हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपको 11 कमल खिला करके देने की गारंटी दे रहे हैं। मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, आपके ब्याह पर यह गारंटी दे रहा हूं। यह गारंटी देनी चाहिए कि नहीं? ये गारंटी दे दो। आदरणीय अमित शाह जी, हम 11 की 11 सीटें आपको दिलाने की गारंटी लेते हैं। इस प्रकार से जो देश में ऐसे ऐसे काम जनता जिसको बहुत वर्षों से इंतजार कर रही थी, चाहे वो राम जन्मभूमि की बात हो, धारा 370 की बात हो, 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करने की बात हो। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे हैं दादी, जा रहे हैं। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र रोडवेज बस रिपेयर केंद्र में एक सफाई कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कर्मचारी बेहोश अवस्था में दूसरे कर्मचारियों को मिला, जिसके बाद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने कर्मचारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने कहा है कि उनके भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, इसलिए वो पुलिस प्रशासन से न्याय की अपील करते हैं। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज कर्मशाला में श्री सोहनलाल, जो कि सुबह ड्यूटी पर थे,
सोनलाल स्वीपर जो कि एस से लगे हुए हैं के माध्यम से लगे हुए हैं, बहुत ही दुख घटना घटी है जिसका हरियाणा राज्य परिवहन बहुत अफसोस है। पूरे परिवार के साथ हमारी सद्भावना, हमारी सांत्वना है। आज सवेरे करीब 9 बजे कंट्रोल रूम द्वारा टेलीफोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि बस स्टैंड के सामने बीएस गेट में एक डेड बॉडी है और ये लड़का रोडवेज में नौकरी करता था। कार्रवाई के लिए वहां पहुंचे, जो सूचना को पाकर मैं व मेरे साथी अस्पताल में पहुंचे थे, जहां पर उसके परिवारजन व रोडवेज के कर्मचारी व अधिकारी भी मिले। जहां पर उसकी देखने में पता लगा कि डेड बॉडी स्टेशन पर रखी थी और मुआयना डेड बॉडी किया था। अब उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाएंगे। पोस्टमार्टम करने के बाद जैसे भी कार्रवाई डॉक्टर साहब बताएंगे अमल में लाएंगे। सवेरे में 8 बजे के करीब जी यहीं आया था बस स्टैंड में भाई के पास, तो भाई तो मिला जी मेरे से वहाँ पे, तो मैं ऐसे ही चला गया जी बाहर से, जो गेट पे इनके जरनैल सिंह जी हैं वहाँ पे, उनसे मिल के बाहर ही चला गया जी, बाइक की चाबी दे के उनको जी। दोबारा जब उसके आधे घंटे बाद मेरे पास जरनैल का दोबारा फोन आया कि तेरा भाई वहाँ पे नंगी हालत में पड़ा है और जल्दी आ जाइए। तो मैं तुरंत वहाँ से वापस जाके जी मैंने दूर दूर देखा जी, जहाँ बसों की वाशिंग होती है जी वहाँ पे नहीं मिला। मैंने दोबारा जरनैल को कॉल की। और सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में कत्था फैक्ट्री का बॉयलर फटने से हुए ब्लास्ट के बाद से मलबे में दबे श्रमिक ने दिल्ली के अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अब इस हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों की संख्या 4 पहुंच गई है। अभी भी उपचाराधीन 2 श्रमिकों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। गौरतलब है कि कुंडली क्षेत्र में स्थित कत्था फैक्ट्री में बॉयलर के ब्लास्ट होने से यह हादसा हुआ है, जिसमें 3 कर्मचारियों की मौके पर मलबे में दबने से मौत हो गई, जिनमें से 1 दर्जन से भी अधिक व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अब उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, जिसकी पहचान रमेश के रूप में हुई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के बारे में कुंडली थाना पुलिस को सूचना भी दे दी है। और पंचकुला के डीसी ने हीट वेव के चलते सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी स्कूलों को साफ हिदायत दे दी गई है कि 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को 21 मई से 31 मई तक बंद किया जाए। वहीं आपको यह भी बता दें कि प्रदेश में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसलिए स्कूलों को बंद करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो पंचकुला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर हीट वेव चल रही है और इसके चलते बच्चों का खासकर ध्यान रखा जा रहा है और इसी के चलते स्कूलों को निर्देश जारी किया गया है। 5वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो 31 मई तक बंद रहेंगी, यानी 21 मई से लेकर के 31 मई तक की छुट्टी जो है बच्चों को कर दी गई है, क्योंकि मौसम में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, हीट वेव चल रही है, जिसके चलते जो है ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और फरीदाबाद के सेक्टर 10 में आयोजित महिला मोर्चा सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंच के माध्यम से महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, अपने तीसरी बार के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के लिए अधिक से अधिक संख्या में वोट दिलाकर तीसरी बार उन्हें संसद पहुंचाने की अपील यहां पर वो लोगों से करते हुए नजर आए। और उन्होंने इस दौरान कहा कि तीसरी बार फरीदाबाद के सांसद ये बनेंगे। और आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा और मेयर सुमन बाला के साथ साथ कई लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंच में संबोधित करते हुए कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे चुनाव में वहां आपके बीच आने का मौका मिला और आपके चेहरे पर मैं देख रहा हूं कि आपने तीसरी बार कृष्णपाल गुर्जर को सांसद बनाने का मन बना लिया है। यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। आप याद रखना, मोदी जी आपके बिजली का बिल 0 कर देंगे, 0। और उसमें प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त सूर्य योजना, इसके तहत हर घर के छत पर सौर ऊर्जा लगेगी, हर घर के छत पर।
और आपको बिजली अपने। और वहीं गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने सिरसा में 20 मई से लेकर 24 मई तक प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों में बाल वाटिका से 8वीं तक के बच्चों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। तो सिरसा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर गर्मी अपना कहर बरपा रही है, जिसको लेकर के प्रशासन थोड़ा सा नरम होता दिखाई दे रहा है। नर्सरी से लेकर के 8वीं कक्षा तक के बच्चों को छुट्टी कर दी गई है। 4 दिन की ये छुट्टी बताई जा रही है, ताकि हीट वेव के दौरान बच्चे अपने घर में सुरक्षित रह सके, क्योंकि लगातार मौसम में गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में तबीयत खराब होने की जो आशंका है वो बनी रहती है। इसलिए प्रशासन ने ये निर्देश जारी किया है, 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है, जिसमें नर्सरी से लेकर के 8वीं तक के बच्चों के लिए अवकाश है। यानी 21 मई से लेकर के 24 मई तक जो है ये छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो सिरसा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां लगातार गर्मी बढ़ रही है पूरे प्रदेश भर में, या यूं कहे कि देश भर में गर्मी अपना कहर बरपा रही है। और इसी को लेकर के अब पंजाब हरियाणा के कई स्कूलों में जो है छुट्टी के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं बात अगर हम सिरसा की कर लेते हैं, तो यहां पर भी नर्सरी से लेकर के 8वीं तक के बच्चों के लिए 4 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के सीएम ऑफिस में हुई मारपीट को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में मारपीट के आरोपी वैभव की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में ही नहीं बल्कि केजरीवाल में भी बुरी तरह से घबराहट है। धीरे धीरे सारी चीजें सामने आ रही हैं और कुछ ही समय पर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ओपी धनखड़ झज्जर में होने वाली देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली की तैयारियों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए थे और इस दौरान उन्होंने ये कहा। झज्जर में आ रहे हैं, 1 बजे का समय है। तैयारी की बैठक बात भी हल्की की हुई है और अभी दिल्ली गेट कार्यालय पर बाकी 3 हल्कों की मीटिंग बुलाई गई है। ठाडी रैली करेंगे, ठाडा नेता आ रहा है और इसी प्रकार से जो अभियान चला हुआ है, मोदी जी की भी बहुत ठाडी रैली को होना हुई है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, बहुत जोश है और भारतीय जनता पार्टी का माहौल दिन पर दिन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। तगड़ा माहौल बन गया है और विजय की तरफ जो है 10 की 10 सीटों पर अब अग्रसर है। झज्जर जिले के लिए हमारी नगरी। वहीं हरियाणा में 25 मई को मतदान होगा। इसके लिए हर प्रत्याशी अपना चुनावी दौरा कर रहा है और लोगों से वोट की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं प्रत्याशी। और इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह भी लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील कर रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में एक तरफा माहौल नजर आ रहा है, लेकिन अब ये माहौल 25 मई को ईवीएम में कैद करना है। इसके लिए वो गुरुग्राम वासियों से अपील कर रहे हैं कि 12 बजे से पहले तक 50% मतदान होना चाहिए, ताकि गुरुग्राम लोकसभा का मतदान 80% तक पहुंच सके। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।